नमस्कार दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में हमने मोहनलाल जी सुकाड़िया तक पढ़ लिया था, है ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है आपके बरकतुल्ला खां। नेक्स्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री है बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां। अब इनके बात करें राशन कार्ड की, तो ये जन्मे कहाँ है? जोधपुर में जन्मे भाई। कहाँ जन्मे है ये? जोधपुर में इनका जन्म हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखिए। कब से कब तक है? तो देखो 1920 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु से संबंधित ये बात याद करनी है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते निधन, पद पर रहते निधन। तो ध्यान रखना, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ कौन थे? बरकतुल्ला खां। ध्यान रखना, पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं ये, पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिम मुख्यमंत्री। और के बात है गुरुजी खास, तो देखो ये इंदिरा गांधी को भाभी सा कहते थे। ये थारी भाभी हुए नाराज रे मैं पीनी छोड़ दी। तो इंदिरा गांधी को ये भाभी सा कहते थे। कौन है? बरकतुल्ला खां। तो ध्यान रखना, आजकल गानों भी चले नहीं, थारी भाभी हुए नाराज रे मैं पीनी छोड़ दी। इन खातर ध्यान रखियो, कण के यह बात है, बरकतुल्ला खां इंदिरा गांधी ने भाभी सा कहता, ठीक है ना। और इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह उषा मेहता नाम से एक महिला है उनके साथ हुआ है, ठीक है। तो मुख्य बातें, बरकतुल्ला खां पहले मुस्लिम सीएम, पद पर रहते हुए निधन हुआ, इंदिरा गांधी जी को भाभी जी कहते थे और इनका विवाह उषा मेहता नाम से हुआ था, ठीक है। और देखें तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत पाक का युद्ध हुआ था, उस समय ये मुख्यमंत्री थे। उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। ये बात ध्यान रखनी, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो ध्यान रखना, बरकतुल्ला खां राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो मुख्य बातें यहां हुई, मेन बातें करवा दी है। अब इनकी बात करते हैं, इनके सचिव कौन कौन रहे हैं। सचिव यानी इनके साथ मुख्य सचिव कौन कौन थे? तो ध्यान रखना, पहला है जोरावर सिंह और दूसरे हैं सुंदर लाल। जोरावर सिंह और सुंदर लाल, ये इनके साथ मुख्यमंत्री काल में इनके मुख्य सचिव रहे हैं। तो ये ध्यान रखो, भारत पाकिस्तान को युद्ध हुए तो बड़ा जोर आयो, ठीक है। फिर भी भारतीय की सुंदर जीत हुई थी और इंदिरा गांधी आपको पता ही है प्रधानमंत्री पोस्ट पर थी। तो ये इनका बरकतुल्ला खान का मुख्य परिचय आपको मैंने करवा दिया है, ओके। अब टबरियो नेक्स्ट आसिया अपने हरिदेव जोशी के नाम है, हरिदेव जोशी। नेक्स्ट मुख्यमंत्री है अपने हरिदेव जोशी। कौन? हरिदेव जोशी। इनके जन्म की बात करें तो खांदू गांव कौन सा? बांसवाड़ा। कहां के? ये बांसवाड़ा के हैं। तो ध्यान रखना, हरिदेव जोशी कहां के हैं? खांदू गांव, अच्छा मात्रा बोलिए आगे, खांदू गांव बांसवाड़ा के मुख्यमंत्री, वहां इनका जन्म होता है। और ये कब से कब तक था इनका कार्यकाल? अगर बात करें तो 1921 से 1995, 1921 से 1995, ठीक है भाई। मुख्य बातें इनकी करेंगे हम लगातार। तो ध्यान रखना, ये 1952 से जब से अपने बात करें चुनाव की, तब से लेके लगातार 10 बार विधायक रहे थे। 1952 से लेके मृत्यु तक 10 बार विधायक रह चुके हैं। ये कौन है? हरिदेव जोशी। अब मैंने आपको पीछे भी करवा दिया, ये राजस्थान के 3 बार सीएम रहे हैं। राजस्थान के कितनी बार? राजस्थान के 3 बार सीएम रहे थे। 3 बार क्या रहे? सीएम। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार सीएम रह चुके हैं। अब ध्यान रखना, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो दिव्यांग थे। दिव्यांग का अर्थ है इनका एक हाथ कटा हुआ था, एक हाथ कटा हुआ है इनका, एक हाथ कटा हुआ है। तो ध्यान रखना, पूछ सकता है आपको कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री बताइए जिनका एक हाथ कटा हुआ या वो दिव्यांग है, यानी एक अंग नहीं था, इनका हाथ कटा हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात करें हरिदेव जोशी की, तो दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय ये मुख्यमंत्री थे। और दूसरी बार कब लगा था? पहला 1967 में और दूसरा 1977 में लगा था।
1977 में ये लगा था। तो मुख्य बातें देखो, हरदेव जोशी खांडू गांव राजस्थान के 3 बार सीएम रहे, मुख्यमंत्री दिव्यांग थे, ठीक है। राष्ट्रपति जब शासन लगा 1977 में तो ये मुख्यमंत्री थे और ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर अगर बात करें ये 1977 है तो यहाँ 1987 कर लो। 1987 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया था, सुकाड़िया जी ने बंद किया था, इन्होंने दोबारा संभागीय व्यवस्था को पुनः क्या किया था, प्रारंभ किया था। कब? 1987 में। तो ध्यान रखना कौन शुरू कर किया, हीरालाल जी ने। बंद किसने की? मोहनलाल जी ने। फिर शुरू कौन कर रहा है? हरिदेव जोशी। अब ध्यान रखना ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे, असम के मैंने आपको बता दिया, असम के राज्यपाल भी रहे हैं। अब इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव आपको याद करने हैं, मुख्य अपना टॉपिक ही मेन ही मुख्य सचिव है। तो इनके समय मुख्य सचिव कौन कौन रहे? तो देखो मुख्य सचिव एक नंबर पे ध्यान रखो सुंदरलाल, जो बरकतुल्ला के खान थे वो भी यहां पे रहे हैं, बरकतुल्ला के समय भी सुंदरलाल थे ना, वो रहे हैं। दूसरे सुंदर कौन है? मोहन जी हैं, सुंदर मोहन मुखर्जी। कौन है? मोहन मुखर्जी। तो ध्यान रखो सुंदर कौन थे? मोहन जी थे, तो मोहन मुखर्जी हो जाएगा। फिर मोहन जी सुंदर थे परंतु कहां के? नरेश भी तो थे, नरेश चंद्रा। कौन थे? नरेश चंद्रा। और चौथे तो आ ही जाएंगे विपिन बिहारी लाल माथुर। तो ध्यान रखना इनके समय में ये कौन रहे हैं? मुख्य सचिव रहे। ये 3 बार रहे हैं, तो 3 बारों में 4 नॉर्मल सी बात है, चेंज हो गए होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, मुख्य सचिव सुंदरलाल जी, फिर मोहनलाल जी, फिर नरेश जी और विपिन। अब देखो कैसे। हरि कौन होते हैं? हरि कृष्ण भगवान को याद करो। कृष्ण भगवान क्या थे? सुंदर थे। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम क्या था? मोहनलाल जी था, ठीक है। मोहन बोलते ना। और फिर मोहन कहां के? नरेश थे, मथुरा के। और फिर उसके बाद में वो बिहारी, बोलो नंद बिहारी लाल की, ऐसे बोलते ना। तो ये ध्यान रखना हरि कौन थे? हरि थे बहुत ही सुंदर थे, कृष्ण भगवान सुंदर थे, उनका नाम मोहन था। फिर वो कहां के थे? नरेश थे, मथुर के, ठीक है। ये मथुरा मैंने वैसे जोड़ा हुआ इसको। और फिर बिहारी लाल। तो ये इनके समय में क्या रहे? मुख्य सचिव। तो हरिदेव जोशी से संबंधित जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको करवा दी है। नेक्स्ट की बात करें, अब आएंगे अपने भैरों बाबा, भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत, ये लो भाई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये करें तो ये कहां के थे, ठीक है। ये कहां के थे? तो ये खाचरियावास एक स्थान पड़ता है सीकर में, वहां के थे। कहां के थे? खाचरियावास स्थान पड़ता है सीकर में, वहां के थे। और भैरों बाबा की तो बात ही अलग थी, ठीक है ना, क्योंकि भैरों जी तो देखो देवता ही अलग प्रकार को है, वैसे ही भैरू बाबा भी अलग ही प्रकार के थे। तो मुख्य बातों में देखो भैरू सिंह शेखावत की बात कर रहा हूं, लिखवा देता हूं। ये 3 बार आपके क्या रहे हैं? सीएम रहे हैं, 3 बार सीएम रहे थे, ठीक है। भैरू सिंह बाबा खाचरियावास कहां पड़ता है भाई? सीकर में पड़ता है, ठीक है। इनका उपनाम था बाबोसा। बाबोसा ये क्या है इनका उपनाम, यानी प्यार से लोग इन्हें क्या कहते थे? बाबोसा कहते थे। ये राजस्थान के सीएम रहे हैं कितनी बार? 3 बार सीएम रहे हैं राजस्थान के। राजस्थान के कितनी बार सीएम रहे? भैरों सिंह शेखावत 3 बार रहे थे। तो कब से कब तक रहे थे? को 1977 से 1980 एक बार हो गया गुरुजी, ठीक है गुरुजी। आगे बताओ 1977 से 1980 यानी ये यहाँ भारतीय जनता दल की सरकार थी। फिर 1990 से 1992, ठीक है, 1992। और उसके बाद में लास्ट बार जब रहे थे तब वो था पूरा समय काल था इनका 1993 से 1998। देखो 3 बार ये क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ध्यान रखना राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो ध्यान रखना यही है। तो यहां इंपॉर्टेंट करके लगा लेना, राजस्थान के एकमात्र सीएम जो उप मुख्यमंत्री रहे। अब बात भी थे ध्यान रखनी है। ओ सॉरी, उप मुख्यमंत्री तो करवा दिया था। राजस्थान के एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, सॉरी, ऐसे सीएम जो उपराष्ट्रपति रहे हैं। सीएम वाला तो पीछे करवा के आया हूं मैं। एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? भैरों बाबा, यानी भैरों सिंह शेखावत क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति रहे थे।
अब ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान का ऐसा प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी यानी ये कांग्रेस पार्टी से क्या नहीं थे, संबंधित है नहीं थे, कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो ये कब रहे थे राजस्थान, तो बता दिया मैंने आपको कब, 1977 में राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे कौन थे, भैरव बाबा थे, जनता दल से आते थे। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ठीक है। और ये वैसे तो सदस्य नहीं थे, फिर इन्हें कोटा की एक छबड़ा नाम सीट से इन्हें जिताया गया और बाद में इन्हें मुख्यमंत्री की पोस्ट पर बिठाया गया था। तो ध्यान रखना, छबड़ा से जीत के बने थे ये, ओके। अब देखो राजस्थान में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1980 में तीसरी बार। तो उस समय ये कौन थे, राजस्थान के सीएम कौन थे, तो पूछ सकता है, भैरव सिंह शेखावत थे, ठीक है भाई। और चौथी बार कब लगा था, 1992, तो 1992 में भी ये थे। तो ध्यान रखना, तीसरी और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, तो उस समय के मुख्यमंत्री यही थे। एक तो 1980 और 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा था। इतनी बात हुई। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और करेंगे, ऐसे कौन से सीएम है जिनके मध्यावधि चुनाव हुए थे, ठीक है। राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव किनके समय काल में हुआ था, तो ध्यान रखना 1980 में इन्हीं के समय काल में ये मध्यावधि चुनाव हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी, भैरव बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी अनुत्तोदय, ठीक है। गलत लिख दीजिए, तो योजना इन्होंने 1977 में योजना शुरू की थी, जिसमें गरीब परिवार वगैरह को क्या दिया था, कणक वगैरह दी जाती थी ऐसा। तो इनके समय में ये योजना शुरू होती है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। अब भैरव बाबा के समय जो मुख्य सचिव रहे हैं, तो भाई सबसे ज्यादा सचिव की बात करें तो यही रहे थे। तो देखो अगर इंपॉर्टेंट देखे ना, तो गैर कांग्रेसी कौन कौन से बने, तो ध्यान रखियो, एक तो भैरव बाबा बने है गैर कांग्रेसी सीएम, और एक अपने वसुंधरा राजे भी गैर कांग्रेसी बीजेपी पार्टी से है। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये दो ही हैं राजस्थान के ऐसे सीएम जो गैर कांग्रेसी हैं, तो दो ही है। कौन कौन से हैं तो बता दिया आपको, एक तो भैरव सिंह है और एक आपका वसुंधरा राजे है। तो भैरव सिंह की बात कर रहे हैं, भैरव बाबा की हम, तो भैरव बाबा के समय मुख्य सचिव, लिख लियो टाबरो, मुख्य सचिव। रट्टो मारनो पड़ाओ बेटा, कोई इलाज को नहीं, बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहले भैरव बाबा कहाँ गए थे, कैलाश पर्वत पर गए थे। तो कैलाश चंद सोनी याद रखियो। भैरव बाबा कहाँ गए, कैलाश पर गए थे। फिर कैलाश पर गए तो वहां आपको कौन मिला, मोहन मुखर्जी मिले थे। कौन मिले थे, मोहन मुखर्जी मिले थे। 3 नंबर की बात करें, मोहन मुखर्जी के बाद कौन आया, मोहन आगे तो गोपाल कृष्ण भी आए थे। कौन आए थे, गोपाल कृष्ण 3 नंबर पे। नंबर 4 की बात करो, क्या करो रहा है गोपाल कृष्ण। और फिर विपिन बिहारी लाल, ये भी इनके समय में क्या रहे हैं, मुख्य सचिव रहे हैं, विपिन बिहारी लाल। नंबर 5 की बात करें, टीवी, विपिन के बाद में बात करें टीवी रमन, याद रखना टीवी रमन। वैसे तो रमन है ये, रामानन ऐसे है इसका नाम। अगर कोई बात नहीं, गिर गयो, ठीक है। फिर है गोविंद मिश्रा, फिर कौन है, गोविंद मिश्रा। फिर साथ में है HM माथुर। कौन है, HM माथुर। बहुत मुश्किल से ये आंकड़े मिलते हैं जो आपको लिखवाए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में 8 नंबर पे आएगा आपका मीठालाल मेहता। और 9वां था आपका अरुण, कौन था, अरुण कुमार है, पता नहीं मेहता है, अरुण कुमार ये भाई। तो टावरो ध्यान रखियो, भैरव बाबा सा इतना आदमी रहे हैं। तो की ट्रिक में जोड़ लियो कि भैरव बाबा कैलाश पर्वत पर गया, बठे मोहन मिलियो, कृष्ण भगवान भी बैठैया और गोपाल भी बैठैया। तो बिहारी लाल के क्यों का आपा टीवी देख लिया, के देख लिया, टीवी देख लिया। अब टीवी देखने लग गया तो बठे गोविंद मिश्रा की एक फिल्म चालन लग रही, जी नाम हो हेडमास्टर माथुर, ये याद कर लियो, HM माथुर, ठीक है। और भाई इतनी मीठी फिल्म ही, कभी मैं अरुण रस टपकन लग गयो, हाँ लियो, याद करना है, ट्रिक की याद कर लियो, ओके। तो ये थे अपने भैरव सिंह शेखावत।
अब आगे जी को मुख्यमंत्री आओ तो ध्यान रखियो बेटा, जगत